जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, नाम है त्रिभुज के प्रमेय नंबर 7.2 सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि दो साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोल रहा है कि दो कोण भी बराबर होगा, लेकिन बाबू ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू दिया क्या है। तो दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, तो ये सी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, सम का मतलब होता है बाबू, सम का मतलब होता है समान, दी का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो, समान हो या फिर बराबर हो। अर्थात ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए है ना, मतलब देखिए जो प्रमेय नंबर 7.2 है बाबू, है ना, तो स्टेटमेंट देखिए आप लोग, स्टेटमेंट का जो शुरू शुरू वाला भाग होता है ना वो गिवन होता है, और जो अंत में होता है प्यारे प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना होता है। ठीक, तो सीधे कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा, तो बराबर भुजा है ए बी बराबर ए सी। तो के सम्मुख कोण बराबर होते, कहने का मतलब आपको कोण बी बराबर कोण सी दिखाना है। आपको प्रूव करना है बाबू, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो चलिए प्रूव करने के लिए हमें है ना रचना की आवश्यकता है बाबू। रचना क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, मैंने कोण ए का समद्विभाजक खींचा। तो चलिए इसका नाम डी ले लिया बाबू। तो मैंने यहां पर लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक खींचा, जो जो बीसी से जो बीसी से डी पर मिलता है। तो ये आपका रचना हो गया बाबू। अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रमाण करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होते हैं, तो बोलो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं आप लोग, दो ट्राइंगल है, एक हो गया ए बी डी और एक हो गया ए सी डी, मतलब ये वाला और ये वाला। यदि आपने ए बी डी और ए सी डी को सर्वंसम दिखा दिए तो मैथ बन जाएगा बाबू। और सर्वंसम दिखाने के लिए क्या चाहिए, कसौटी चाहिए। जैसे आपका साइड साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, आरएचएस हो गया। ये 5 कसौटी हो गया बाबू। यदि दो ट्राइंगल पर आप काम करेंगे और यदि आपको दो कसौटी मिल जा रहा है तो हम आराम से बोल देंगे कि हाँ ए बी डी जो है वो ए सी डी के क्या है, सर्वंसम है। तो चलिए शुरू करते, ढूंढते कहाँ है। अब ध्यान दिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दिए आप लोग, ये बी बराबर क्या होगा बाबू बोलिए। तो ये बी बराबर सबसे पहले तो लिख लेंगे, हमें जो ट्राइंगल को, हमें जो त्रिभुज को सर्वंसम दिखाना है, जिस पे काम करना है उसे लिख लेंगे। तो ए बी डी तथा ए सी डी में, ए सी डी में
आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ए बी, मैं सबसे पहले देखिए सबसे पहले ए बी डी लिखा हुआ है, तो पहले इधर वाला पे काम करेंगे फिर उधर वाला पे बाद में काम करेंगे, ठीक। तो आपका ए बी बराबर ए सी नहीं होगा क्या? ए बी बराबर ए सी नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा बाबू, गिवन है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए मैंने लिख दिया है। एक तो साइड मिल गया बाबू, एक तो साइड मिल गया, ए बी बराबर ए सी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, कोण ए का समद्वि भाजक खींचा, मतलब मान लेते यदि आपका कोण ए आपका 100 डिग्री है, तो समद्वि भाजक का मतलब क्या है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बंटवारा करना, दो बराबर भागों में बांट देना। अर्थात यदि ये टोटल 100 है तो ये आपका 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कोण आपका, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये कोण ए का क्या है? कोण ए का एडी क्या है? समद्वि भाजक है। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे बोलिए? चलिए थोड़ा ये सब मिटा रहा हूं, ध्यान ये वाला पकड़ करके बोलिए बाबू, ये वाला इसको पकड़िए, बी ए डी, या फिर बोलिए डी ए बी, बी ए डी, मतलब ये वाला कोण हो गया, है ना। तो बी ए डी, बी ए डी, तो ये वाला क्या होगा? सी ए डी बोलिए, फिर डी ए सी बोलिए, तो सी ए डी, सी ए डी। तो क्यों बराबर है? तो रचना से, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर रचना की है बाबू, है ना। तो रचना से, रचना से। अब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, देखिए ए बी डी, ए सी डी, मतलब यदि आप ए डी को हटा देंगे तो देखिए जो त्रिभुज, यहां पर दो त्रिभुज था ना, अब एक बन गया बाबू। मतलब ये है कि ये डी जो है, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है? आधार है, जीवन की आधार है। एडी हट गया तो दो ट्राइंगल भी हट गया। इसलिए जब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, जब मैं पढ़ रहा हूं ए बी डी, ए सी डी, तो देखिए दोनों के लिए कॉमन है एडी, है ना। ए बी डी के लिए भी एडी आ रहा है, ए सी डी के लिए भी एडी आ रहा है। यहां भी ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए एडी, एडी, मतलब यहां भी एडी आ रहा है, यहां भी एडी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एडी जो है वो एडी बराबर एडी होगा। तो क्यों होगा बाबू? कॉमन है, उभयनिष्ठ। ये आपका हो गया उभयनिष्ठ, ये हो गया साइड, और ये दिख रहा है ना आप लोग कौन जैसा, ये हो गया एंगल, और ये वाला हो गया साइड। इसीलिए ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी सर्वंसम ट्राइंगल ए सी डी। तो क्यों प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या कसौटी है? क्या आपको कसौटी मिल गया? क्या रूल्स मिल गया बाबू? रूल्स क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सर्वंग समता नियम से। तो दो ट्राइंगल क्या हो गया? दो ट्राइंगल आपका सर्वंसम हो गया, मतलब म्याद बन गया बाबू। अब ध्यान दिए यहां पर, इसीलिए क्या होगा आपका, ये जो है ना, देखिए बीच वाला, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कोण बी बराबर कोण सी दिखाना है। तो आपका हो जाएगा कोण बी बराबर कोण, देखिए यहां पर बीच में है ना, ये बीच वाला है, तो वो मतलब ए बी डी में यदि बीच वाला ले रहा हूं तो है ना, तो ए सी डी में बीच वाला आपको लेना होगा। तो कोण बी बराबर कोण क्या हो गया? सी हो गया। क्यों हो गया बाबू? सी पी सी टी के कारण। तो हेंस प्रूव्ड।